अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेट्राई मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 15.4 के क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन 9, 10 और 11 कर लिया तो ये आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ की मदद से हम रेडियस निकालेंगे, उसकी लिमिट्स निकालेंगे और किसकी लिमिट और क्या निकालेंगे आपको, और हम निकालेंगे इसका थीटा की लिमिट्स निकालेंगे। ठीक है, ये किसकी है, वाई की, और ये किसकी है, एक्स की। तो वाई की आप लोगों की लिमिट क्या होंगी, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी, इधर से इधर तक है तो ये इस तरह हो जाएगी। ठीक है, और एक्स की आपकी लिमिट्स किधर से किधर तक है, माइनस ए से ए तक। तो अगर मैं इधर ड्रॉ करूं, ये माइनस ए और ये ए, तो अगर मैं इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना, ये जो अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ कुछ यूं बनता है। ठीक है ना, सर्कल है ना, तो इधर भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है ना, क्योंकि इधर से लेके इधर ए है, इधर से लेके इधर ए है, तो इधर से लेके इधर भी क्या होगा, ए होगा। तो सर्कल की वजह से इधर हर जगह क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है ना, और इसका ग्राफ यू बनता है। और अगर ये माइनस में है, माइनस में सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, मतलब कि ये यू बनेगा। ठीक है, और इधर भी क्या होगा, माइनस ए होगा। ठीक है ना, माइनस। तो ये आप लोगों का ग्राफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है, और ये आपका ग्राफ किसका, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स। तो दोनों चीजें सेम ही है। अगर आप लोगों ने ग्राफ बनाना है तो वो मतलब कि जो मैंने पहले बॉक्सेस पिछले क्वेश्चन में बनाए उस तरह बनाना है तो बना ले, कोई मसला नहीं है। अदरवाइज ये भी आपका ठीक है। ये आपको इतना पता होना चाहिए कि इसका सर्कल का ग्राफ इस तरह है। ठीक है ना, ये आप इसी तरह याद रख लें। बाकी आप लोग ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आप लोगों की अब आती है बारी किसकी, लिमिट्स लगाने की। तो पहले देखें देखें एंगल तमाम का तमाम सर्कल में हो रहा है। ठीक है ना, एंगल कौन सा हो रहा है, तमाम का तमाम हो रहा है। तो एंगल क्या है, 0 से शुरू होकर कहां से जा रहा है, 2 पाई तक। सारा सर्कल है ना, तमाम सर्कल का एंगल क्या होता है, 2 पाई। ठीक है ना, 0 से शुरू होकर 2 पाई एंगल हो गया। अब रेडियस, रेडियस कहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू होकर कहां तक जा रहा है, ए तक। 0 से शुरू होकर ए तक, तो इसकी भी लिमिट आ गई। पहली लिमिट होती है थीटा की, जो कि हमने कहा है तो फुल सर्कल है। फुल सर्कल का मतलब है कि एंगल 0 से शुरू होकर 2 पाई होगा। फिर हमने कहा उसके बाद आता है कि रेडियस, रेडियस देखें 0 से शुरू होकर किधर तक जा रहा है, ए तक, तो इसकी भी लिमिट्स आ गई। अब इधर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं हमारा भी आएगा, डी वाई और डी एक्स की जगह क्या आ जाता है, आर डी, आर और डी थीटा। ठीक है ना, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि डी वाई और डी एक्स किसके इक्वल आपने रखना होता है, आर डी, आर और डी थीटा। फिर मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, उसमें आपको एक चीज बताना भूल गया था। तो ये देखें, वाई आपका कह रहा है कि मैं माइनस भी देता हूं वैल्यू और प्लस भी देता हूं। ठीक है ना, इसने देखो माइनस भी दिया और प्लस भी दिया। एक्स आपका कह रहा है मैं भी माइनस और प्लस दोनों दूंगा। तो देखें वाई कह रहा है कि मैं माइनस भी दूंगा, प्लस भी दूंगा और माइनस भी दूंगा। इसके कहने का मतलब ये है कि मेरी पूरी लाइन इंक्लूड है। आप पूरी लाइन का मतलब है कि वाई इसको, इस क्वाड्रेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, वाई इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद मतलब कि वाई सबको सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक्स पे डिपेंड करता है कि वो ऊपर वालों को लेता है, नीचे वालों को लेता है, इनको लेता है या इनको लेता है। अब एक्स क्या कह रहा है, एक्स भी कह रहा है मैं भी प्लस और माइनस दे रहा हूं, मतलब कि प्लस का मतलब ये वाली साइड और माइनस का मतलब। अब एक्स कह रहा है कि मैं ये भी इसको भी मान रहा हूं और इसको भी मतलब कि मान रहा हूं, इसको भी और इसको भी। तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों 4 के 4 क्वाड्रेंट को कर रहे हैं, तो इसका मतलब तमाम के तमाम 4 के 4 क्वाड्रेंट इंक्लूड होंगे। आपकी ये ट्रिक्स हमें ये बताती है कि कितने क्वाड्रेंट इंक्लूड होते हैं। बाकी आप लोगों का जो एंगल होता है ना, वो आप लोगों की, आप अगर ग्राफ, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था ग्राफ बनाना जरूरी है, उसका आपका क्या होगा, एंगल आपका बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। और थीटा तो आता ही आता है, ये रेडियस तो आता ही आता है। ठीक है ना, तो ये एंगल आप लोगों का आपने इस तरह देख लेना, और इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कितने क्वाड्रेंट आप लोगों के आंसर में शामिल हैं। तो ये 4 के 4 क्वाड्रेंट आपके आंसर में शामिल हैं। ठीक हो गया। अब दूसरी ट्रिक्स मैंने रेडियस की बताई थी, तो ये देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था ये चीज किसके इक्वल होती है, आर स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है ना, आर स्क्वायर के इक्वल होती है। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल तो क्या रहेगा, आर इज इक्वल टू ए, तो मेरा इधर आंसर ए ही आया। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं।
अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, बस हमें अब सोल्व करके आंसर निकालना है। तो देखें पहले ये लेना है इनर पार्ट जो कि है 0 से a r d r, तो ये आ जाएगा आर स्केयर ओवर 2, 0 से a, तो आंसर आ जाएगा a स्केयर ओवर 2। ठीक है, ये आपका आंसर है। उसके बाद अब लोअर आउटर लिमिट क्या है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई है, तो अब इधर देखें डी थीटा ये बाहर, अब ये देखें ये थीटा के लिहाज से ये क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अगर हम बाहर भी लिख दें तो यहाँ इधर ही लिख दें। ठीक है, इसके साथ हम लिख देंगे थीटा, लिमिट क्या है 0 से 2 पाई, 0 से तो आंसर 0 ही आना, बस हमें 2 पाई ही चाहिए। अगर इधर मैं 2 पाई लिखूं, ये 2 2 से कैंसिल, तो आपका आंसर आता है पाई ए स्केयर, ये आपका आंसर है।